चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे संख्या वर्ग की। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की बात कर लें तो शानदार तरीके से क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट लेकर आया हूँ। वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इनको देखते हुए साथियों, आगे वाले ज़्यादातर आने वाले फोकस रखें। तो देखिए, आपको नंबर सिस्टम से क्वेश्चन मिलेगा, जो मैं करा रहा हूँ वही उसमें से आपको मिल जाएगा। तो साथियों, दबाकर इस वीडियो को शेयर करो, दबाकर वीडियो को लाइक करो, और यदि आप ऑल इन वन पर नए हो तो ऑल इन वन को सब्सक्राइब करें। तो बात करेंगे पहले टॉपिक की, संख्या पद्धति कहाँ से स्टार्ट होती है। तो संख्या पद्धति स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्या से। कौन सी संख्या से? प्राकृतिक संख्या से। देखिए, संख्या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? डायरेक्टली पूछ लेता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, सबसे छोटी सम संख्या बताइए, सबसे छोटी आवाज संख्या बताइए। साथ ही मेरे भाई कुछ है जो भाई इस बातों में क्या है अटक जाते हैं। तो इन्हीं बातों को देखते हुए हमने इन क्वेश्चनों को रखा है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है जो हम गिन सकें, जिस चीज़ की हम गणना कर सकें, जिस चीज़ की हम गणना करने में सहायक हों गिनतियाँ, वही प्राकृतिक संख्या होती है। देखिए, प्राकृतिक संख्या मतलब होता है जिन चीज़ की हम गणना कर सकें, किसी भी चीज़ की हम गणना करें और वही गणना जहाँ से हमारी गिनती स्टार्ट होती है वही क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे आपने देखा होगा कि हम गणना कोई चीज़ गिनते हैं तो कहीं हम 20 से स्टार्ट करते हैं कि 20, 21, 22, 23, 24 ऐसे नहीं स्टार्ट करते, या ऐसे करते हैं 90, 100, ऐसे भी नहीं करते। तो हम गणना करते हैं तो एक से शुरू करते हैं, तो वही होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये खत्म जाती है, ये अनंत तक जाती है, इन्फिनिट होती है, क्योंकि ये कहीं भी कितनी भी लंबी लिख सकते हैं। बात समझ आइए। अब बात करेंगे दूसरे टॉपिक की। दूसरा क्या है? एक होता है पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या, यह पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या का मतलब क्या है? देखिए, जिन संख्याओं जिन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर दिया जाए, जिन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो भी को भी शामिल कर दिया जाए वो होती है पूर्ण संख्या। तो देखते हैं कि जिन संख्याओं में जिन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी क्या कर दिया जाए? शामिल कर दिया, जोड़ दिया जाए, वही होती है पूर्ण संख्या, वही होती है पूर्ण संख्या। डॉट 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 पास में आएगी। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी जीरो, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी आगे। एक होती है पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या भैया? पूर्णांक संख्या। बात समझ आ रही है? राइटिंग समझ में आ रहा है? क्लियरिंग समझ में आ रहा है? तो साथियों, आपकी समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना, नहीं तो लाइक करें, नहीं तो लाइक करें, फिर वाला लाइक करें। देखिए, पूर्णांक संख्या का मतलब होता है वह संख्या जो माइनस की तरफ भी लिखी जा सके और प्लस की तरफ भी लिखी जा सके। बहुत ही शानदार तरीके से देखिए, वह संख्या जो माइनस की तरफ भी लिखी जा सके और प्लस की तरफ भी लिखी जा सके, और यह कहाँ तक ली जा सकती है? अनंत तक। ये भी अनंत तक लिखी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, ये भी अनंत तक, ये भी अनंत तक। बात समझ में आई? अब बात करेंगे अगले। अब आता है सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या की पहचान क्या होती है? सम संख्या की पहचान क्या होती है? तो सम संख्या की पहचान होती है वह संख्या जो दो से पूर्ण रूप से कट जाए, तो दो से पूर्ण रूप से कट जाए, वही संख्या होती है प्राकृतिक सॉरी सम संख्या। सम संख्या समझ में आई? तो जैसे हम लिख देंगे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट, है ना? पास में सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, सबसे छोटी सम संख्या होती है 2, सबसे छोटी सम संख्या होती है 2, सबसे छोटी सम संख्या होती है 2। पास में तो जो संख्या 2 से कट जाए वही सम संख्या। अब बात करेंगे विषम। विषम 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 संख्या की पहचान क्या है? विषम संख्या की पहचान वह होती है जो 2 से न कट सके। सम होती है 2 से कट जाए और विषम होती है 2 से न कटे। देखिए, वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से न कट पाए, उनमें शेषफल क्या बचे? 1 शेषफल। इसका विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, ये भी अंतर भी है। अब बात करेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। अब बात करेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की पहचान कैसे करेंगे? भाज्य संख्या की पहचान कैसे करेंगे? आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो देखिए, भाज्य संख्या की पहचान ऐसे करेंगे जो संख्या स्वयं से भी कट जाए, 1 से भी कट जाए और अन्य किसी से भी कट जाए, वही संख्या भाज्य होती है। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, डॉट 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 आगे भी हो सकती है। ठीक है, आगे भी हो सकती है ये संख्या, अनंत तक जा सकती है। देखिए, 4 को हमने 1 से किया, काटा तो कट गया, स्वयं से काटा 4 थे, 4 को वहाँ काट दिया, कट गया, 2 से भी से 4 को काटे तो कट रहा है। मतलब उसने बताया
स्वयं से कटे, एक से कटे और अन्य किसी से भी कट सके, वही संख्या भाज्य होती है। अब 6 को देखेंगे, 6 में 1 से भाग देंगे जा रहा है, स्वयं से देंगे जा रहा है, 3 से देंगे जा रहा है, 2 से देंगे तब भी जा रहा है, ठीक है। अब 8 की तो एक बात करें, 8 में 1 से भाग देंगे जा रहा है, स्वयं से भाग देंगे जा रहा है, 2 से भाग देंगे जा रहा है, 4 से भाग देंगे जा रहा है, ठीक है। आगे बात करें 9 की, 9 में 1 से भाग देंगे जा रहा है, स्वयं से जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, ठीक है। तो ये संख्या कम से कम 3 बार कटती है, 3 अंकों से कम कटती ही भाज्य, इतना मोटा मोटा समझिए। भाज्य अभाज्य साथ भी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की पहचान क्या करें? अभाज्य संख्या की पहचान होती है वह संख्या जो 1 से कट सके, स्वयं से कट सके और अन्य किसी से न कट सके। अभाज्य संख्या की दोबारा पहचान करेंगे, दोबारा सुनेंगे, वह संख्या जो 1 से कट जाए और स्वयं से कट जाए और किसी से नहीं कटे, वही संख्या अभाज्य होती है। जैसे बोल दे 2, 3, 5, 7 अनंत, ये भी कहाँ से जैसे थी अनंत तक। तो लिखेंगे इसे, जैसे 2 को हमने भाग दिया 1 से जा रहा है, 2 को अपने भाग दिया 2 से जा रहा है, और 3 को हमने भाग दिया 1 से जा रहा है, और 3 में भाग दिया है स्वयं से जा रहा है, और 3 में अन्य किसी से जा रहा है नहीं जाएगा। 5 में भाग दिया 1 से जा रहा है, स्वयं से जा रहा है और किसी से जा रहा है नहीं जाएगा। 7 से भाग दिया 1 में, 7 से भाग दिया 1 से जा रहा है, 7 में भाग दिया जा रहा है और किसी से जा रहा नहीं जा रहा। आगे लिख देंगे 11, 11 में 1 से भाग दिया जा रहा है, स्वयं से जा रहा है और किसी से जा रहा है नहीं जा रहा। तो यही संख्या होती है अभाज्य संख्या। भाज्य में सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोलो कोई तो 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी भाज्य सम संख्या 2, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे छोटी, ये क्वेश्चन बनता नहीं है क्योंकि इसमें ये आधार बना गया है। क्या बना है? ये आधार बना दिया गया है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी 0, सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो जाएगी 1। बात समझ वाली। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे 8वें नंबर की। अब आती परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय की पहचान बताइए, परिमेय की पहचान बताइए। देखिए परिमेय की पहचान क्या होगी? वह संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके, p/q के रूप में लिखी जा सके, p/q के रूप में क्या हो सके? लिखी जा सके, वही संख्या परिमेय होती है। परंतु जो p/q होता है, p/q की जगह 0 नहीं होना चाहिए। मतलब p यहाँ पर p है 5 और q है यहाँ पर 0, ये संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। यहाँ पर क्या होता है? परिमेय संख्या में 5/6 हो सकता है, 7/8 हो सकता है, ठीक है, और कुछ भी हो सकता है, परंतु p/q 5/0 नहीं हो सकता, 5/0 नहीं हो सकता। q की जगह क्या आएगा? 0 नहीं आएगा और कुछ भी आ सकता है। बात समझ में? चलिए, तो किसी संख्या में लिख सकते हैं, किस संख्या के आधार पर लिख सकते हैं? p/q के आधार पर लिख सकते हैं। तो जैसे हमने किया 1/5 √4 22/7 √9 5 7, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए आगे बात करें मेरे दोस्तों अपरिमेय संख्या, इनको लिख लीजिए, फिर आगे चलिए। अब बात करेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या की पहचान कैसे करेंगे? ये साथियों आने वाले काट वाले एक दिमाग में रील बना लें, क्योंकि अब कितने दिन बचे आपके पास? आज तारीख हुई 8, अब आपके पेपर है 22 अप्रैल से स्टार्ट। तो मेरे दोस्तों जो 10-12 दिन बचे हैं, 10-12 दिन में आपके पास सभी मैथ के क्वेश्चन, सभी यूजीडी के क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आने वाले बोलिए करंट की कुछ क्लास लाऊंगा 2 से, करंट की 2 क्लास लाऊंगा सिर्फ और सिर्फ, तो आपको करंट के क्वेश्चन मिल जाएंगे। करंट के क्वेश्चन 2 क्लास मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर देखेंगे करंट की मस्त क्लास आने वाली है। हाँ रखना,
इस वीडियो को इतना शेयर कर दो, इतना दबाकर शेयर कर दो, तो भाई तो पहुँचा दो, भाई देश की सेवा करना चाहते हो, उनके पास एक जुनून पैदा हुआ है, उनके पास शरीर में एक जुनून है कि हम देश की सेवा करेंगे, तो साथ दबाकर वीडियो को शेयर करूँगा। ठीक है, अब बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या कैसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जो संख्या p बटे q के रूप में न लिखी जा सके, p बटे q के रूप में क्या हो सके, न लिखी जा सके, वह संख्या को क्या अपरिमेय संख्या होती है। जैसे हमने कह दिया पाई, पाई ये सबसे क्वेश्चन आता है, पाई कैसी संख्या, तो क्या हो गया अपरिमेय। हम उसने बोलते हैं कि पाई का मान 22/7 किसमें आता है, तो ये क्या है, हमने p बटे q लिख सकते हैं, तो क्या होगा अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, पाई होता है अपरिमेय और पाई का मान 22/7 होता है, वो परिमेय होता है, तो p बटे के रूप में लिखा हुआ है। आगे बात कर लेंगे, जैसे उसने बोल दिया रूट में 9, ठीक है, इसे हटा दें, रूट में 9 नहीं, रूट में 8, ठीक है, उसने बोल दिया रूट माइनस रूट में 11, ठीक है, और उसने बोल दिया माइनस रूट में 3, आगे भी लिख सकता है। मतलब कि आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए, p बटे के रूप में अपरिमेय संख्या नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, अब बात करेंगे मेरे दोस्तों आरोही क्रम। आरोही क्रम कुछ मेरे भाई बहना के वो कुछ समस्या में पड़ जाते हैं। आरोही किसी कहते हैं, अवरोही किसी कहते हैं, इनको कैसे लगाएं, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुकी है, इनको सही क्रम में लगाना। आपने देखा भी होगा कि आरोही क्रम में लगाइए इन क्वेश्चनों को, इन शब्दों को आरोही क्रम में लगाइए, बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, घटते हुए क्रम में लगाइए। आपने देखी भी होंगे क्वेश्चन शायद। तो आरोही क्रम का मतलब होता है वह क्रम बढ़ता हुआ हो। जैसे आपने देखा होगा सबसे छोटा ये घर में कौन है, उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़े कौन होते हैं, दादाजी होते हैं। सबसे बड़े कौन है, दादाजी। इसी प्रकार हम दादाजी की ओर चलेंगे। जैसे हमने लिखी गिनती, हमने जब गिनती बोली, हमने जब पकड़ा ले बोला, तो क्या बढ़ तो रहे, घट तो रहे नहीं। जैसे कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये कुछ नहीं। हम 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, ये तो एक क्या है, आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम। तो इसे बोल देंगे जो बढ़ता हुआ क्रम हो, जैसे 5, 6, 7, 9, 12, 15, 20, 40, ये बढ़ता हुआ क्रम। ये मत सोचना कि आपने लगातार देखो नहीं, कुछ नहीं, लगातार हो या अंतराल हो, परंतु कैसा हो, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, ये तैयार है। अब अगला है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या है, इसका विपरीत है, इसका विलोम है। ठीक है, इसका विलोम है। दिन का विलोम क्या होता है, रात होता है। दुख का विलोम क्या होता है, सुख होता है। जैसे साथियों, यदि आप आज तैयारी नहीं करोगे दुख के साथ, गर्मी में तैयारी नहीं करोगे, तो साथियों आप आगे कैसे सुख मिलेगा। ठीक है, अब संघर्ष हो जाएगा तो आपको आगे सुख मिलने वाला है, चैन की सांसें लोगे। यदि अवरोही होता है जो घटता हुआ क्रम। देखिए हमने देखा आपके परमाणु सबसे बड़े कौन है, दादाजी। उनसे बड़े छोटे कौन है, पिताजी। उनसे छोटे कौन है, चाचा। उनसे छोटे कौन, भैया। उनसे छोटे कौन, हाँ। उनसे छोटे कौन। तो इस प्रकार क्या है, ये बढ़ता हुआ क्रम है। तो हम बोल देंगे जैसे हमने बोला 90, 80, 70, 65, क्या बोला, 65, 55, 52, अनंत। ये कहीं से भी कहीं तक भी लिख सकते हैं, पास में नहीं, वो डाउट। ठीक है, तब क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन की तरफ चलें। ठीक है मेरे दोस्तों, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको क्वेश्चन यहीं से मिल सकता है। ठीक है, तो नो डाउट रहे, आने वाली गांठ मान लें। ये वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, दबाकर शेयर कर दो मेरे दोस्तों, दबाकर। ठीक है, दबाकर शेयर करो। अब क्वेश्चन की तरफ चलेंगे शानदार तरीके से। पहला क्वेश्चन आने वाला है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या पद्धति का 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 60 तक की संख्या का योग बताइए। संख्या का योग बताइए, ये क्वेश्चन है दोस्तों। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 60 तक की संख्याओं का योग आप तरीके से बताइए, शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से, और जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। देखिए कैसे करेंगे, आप सिर्फ देखते चलें। यदि आप कोई पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक, आपके पास कोई तरीका नहीं है, तो देखिए इनका तरीका क्या है। जब ऐसे क्रम में जाए,
कंटिन्यू संख्या आ जाए, लगातार संख्या आ जाए, तो क्या करेंगे, पहली संख्या को उठाएंगे, पहली संख्या क्या है हमारी 1, अंतिम संख्या उठाएंगे क्या कितनी है 60 बटे कितनी संख्या उठाई हमने 2, ठीक, गुणा, अब कितनी संख्या हम जोड़ रहे हैं 1 से लेकर 60 तक है, परंतु कैसी लगातार है, इसमें कोई गैप नहीं है, तो कितनी संख्या हो जाएगी 60 हो जाएगी, बात 60 है। अब इनको हल करेंगे 61 बटे 2 गुणा 60, अब 60 को 2 से काट देंगे कितनी बार 30 बार, अब 61 गुणा 30 करेंगे तो कितना हुआ, और 3 1 6 3 1 3 6 3 18 जीरो, तो ये हो गया 1830। तो 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 1830, बात समझ में। आप लिखना चाहो लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन बोला है मेरे दोस्तों 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 60 तक की संख्याओं का योग बताइए, 60 तक की संख्याओं का योग बताइए। तरीका यही रहेगा, परंतु इसमें क्या है थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है, इनमें संख्याओं में क्या है डिफरेंस होने वाला है, डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि ये अंतराल पर चल रही है, ठीक है, कैसे चलिए अंतराल पर। तो देखिए ऐसी तरीका लगाएंगे, पहली संख्या उठाई हमने 2 प्लस अंतिम संख्या क्या है 60 बटे कितनी संख्या जोड़ रहे हैं हम 2, भाई 2 ही तो जोड़ रहे हैं, 2 तो उठाए हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यहीं पर आप अटक रहे होंगे, और जो समझदार मेरे भाई होंगे उन्होंने कर लिया होगा, थोड़ी सी डाउट में मेरे भाई चल रही होंगी, वो देख लीजिए प्लीज। देखिए 2 से हम 60 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे, परंतु 2 के बाद हम 4 पे गए, 4 के बाद 6 पे गए, 6 के बाद 8 पे गए, 8 के बाद 10 पे गए, मतलब कि हम कितनी संख्या जोड़ रहे हैं, हम 2 संख्याओं का गैप कर रहे हैं, हम 2 संख्या के अंतराल पर चल रहे हैं। तो साथियों 60 का आधा कितना होता है, 60 का आधा कितना होता है, 60 का आधा होता है 30, क्योंकि हमने आधी संख्या काउंट की, हमने आधी संख्याओं को जोड़ रहे हैं, ठीक है। 2 के बाद हमने 3 छोड़ा, 4 के बाद हमने 5 छोड़ा, 6 के बाद हमने 7 छोड़ा, तो 1 छोड़कर 1 चल रहा है। तो इसी प्रकार कितनी संख्या रह जाएंगी हमारी, आधी रहेंगी 60 का आधा 30। अब इन्हें काट पीट करेंगे तो 62 बटे 2 गुणा 30, इसे काट देंगे 62 को 31 बार, 31 गुणा 30 करेंगे तो 30 3 90 और 30 930, ठीक है। तो 2 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग 930 हो जाएगा, बात में। तो लिखना चाहो लिख सकते हो, फिर आगे चलेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है इस वीडियो का तीसरा, 1,3, 5, 7 डॉट 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 69 तक की संख्याओं का योग, तक की संख्याओं का योग बताइए। 1 से लेकर हम 1, 5, 7, ऐसे डॉट 9, 11, 13 ऐसे ही बोले, हम पहुंच गए 69 तक। इनकी संख्याओं का योग पूछ रहे तो कैसे निकालेंगे, तरीका वही है, बस इसमें छांटना है कि आप संख्या कितनी काउंट कर रहे हो। यहीं पर ये फंडा है, यहीं पर क्या ये सबसे बड़ा फंडा है, और यही फंडे को आप समझ गए तो आप कहीं नहीं फंसने वाले, कहीं नहीं डंडे खाने वाले। देखिए पहली संख्या उठाई हमने 1, अंतिम संख्या उठाई हमने, ये तो हमें स्टेप हर एक स्टेप में करना है ऐसा क्वेश्चन में। कितनी संख्या उठाई थी हमने 2, तो 2 से गुणा भाग दिया गुणा। अब 1 से हम 69 तक जाते हैं, बीच में कितनी संख्याओं का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 1 छोड़कर 1 चल रहा है। कितने तक गए हम 69 तक। मेरे दोस्तों 69 के बाद क्या आता है 70 आता है, वो कैसी संख्या है, इसमें एक सीरीज में ध्यान रखना है कि कैसी सीरीज चल रही है, विषम चल रही है कि सम चल रही है, ये कैसी सीरीज चल रही है विषम चल रही है, यहाँ पर भी विषम है। 69 से अगली संख्या कौन सी आएगी सम आएगी, तो उसे हम काउंट करें तो वो 70 बैठ रही है, ठीक है। कितनी बैठ रही है 70 बैठ रही है, परंतु 70 का आधा कितना होता है 35 होता है। 35 इसलिए होता है, हमने 35 इसलिए लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि हमें तो 69 ही विषम संख्याओं की जरूरत है, और विषम संख्या हमें पूर्ण हो रही है यहाँ तक 35, ठीक है। क्योंकि अगली संख्या है जो 70 है, जो सम संख्या है, उससे हमें कोई लेना एकल देना नहीं है, ठीक है। 69 तक ये हमारी 35 संख्या बैठ रही है, ठीक। अब वो बोलता है 69 नहीं 71 तक, तो हम काउंट करते अगली 36, ठीक। जब 36 संख्या हो जाती तो यहाँ पर उसने 69 बोला है, हमें 70 की कोई जरूरत नहीं, बोलता तब भी जरूरत नहीं थी, नहीं बोला अब भी जरूरत नहीं है, ठीक। पूर्ण हो रही हमारी 35 संख्या है, इन्हें काउंट पीट करेंगे 70 बटे 2
गुणा 35। दूसरे हम 35 को काट 70 को काट देंगे 35 बार, और 35 गुणा 35 करेंगे मेरे दोस्तों, कितना होता है 12/25। 35 का वर्ग 12/25 होता है। ठीक है, हमने एक ट्रिक लगाई थी वर्ग निकालने की, 1 से लेकर 100 तक वर्ग आप 1 सेकंड में निकाल सकते हो, आपने यदि देखी हो तो। ठीक, यदि आप हमारे चैनल पर आप यदि आपके वॉल इन वन चैनल पर नए हो तो साथियों उस चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो को देखें बारी बारी से, आपको कुछ न कुछ नया मिलेगा। ठीक है, हमने यूट्यूब पर इसके टाइम पर वीडियो डाली थी, हर एक वीडियो से क्वेश्चन में लाया था पेपर में। तो ऐसे ही हम वीडियो डालते हैं जो बार बार परीक्षा में मिलते हैं क्वेश्चन, और उन्हीं क्वेश्चनों पर हम चर्चा करते हैं जो संभावना बनती है आने की। ठीक, अब अगला क्वेश्चन करेंगे अगले टॉपिक की, थोड़ा सा हट कर है। अगला क्वेश्चन है कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत योग बताइए। 10 गुणजों का योग बताइए। औसत भी पूछ रहे, औसत निकाल देंगे, योग पूछ रहा है तो योग भी निकाल देंगे। बता दो मेरे दोस्तों, बताइए मेरे दोस्तों, बताइए। देखिए 3 के प्रथम 10 गुणज, 3 के प्रथम 10 गुणज, देखिए शानदार तरीका है। इसमें कोई वही तरीका अपनाएगा जो हम पहले क्वेश्चन करा रहे हैं, वही तरीका इसमें लगने वाला है। 3 के प्रथम 10 गुणज, गुणज का मतलब 3 का पढ़ा हम 10 तक पढ़ेंगे। 3 का पढ़ा हमने 10 तक पढ़ा, 3 गुणा 1, 3 गुणा 2, डॉट 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 3 गुणा 10। तो अंतिम संख्या और पहली संख्या, ठीक, ये प्राप्त हुई। तो पहली संख्या 3 और अंतिम संख्या 30। कितनी संख्या उठाई हमने 2, पहली संख्या और अंतिम संख्या, गुणा 1 से लेकर हम 10 तक जा रहे हैं तो कितनी संख्या जोड़ रहे हैं हम 10। काट पीट करेंगे मेरे दोस्तों, 33/2 गुणा 10। अब 10 को हम काट देंगे 2 से तो 5 बार। अब 33 गुणा 5 करेंगे तो 5 दिया 15, 165। ठीक है, 165। तो 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग 165 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन कर सकती हो ना। हाँ, अब थोड़ा सा हटकर चला है। एक भैया कह रहा है कि हमारा कि 3 के प्रथम 10 गुणज का औसत बताइए। औसत पूछ रहे था आपसे, औसत पूछ रहे था, तो क्या करते, 3 का बड़ा लिखते, 3 एकम 3 डॉट 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 3 नाम का 30। ये पहली संख्या, ये अंतिम संख्या है, 10 संख्या को गुणा कर रहे हैं, अंतर चल रहा है सेम। तो पहली संख्या उठाई और प्लस अंतिम संख्या उठाई, 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि हम 2 से भाग क्यों दे रहे हैं कि हमने 2 संख्या ही जोड़ रहे हैं। यदि हम 4 संख्या जोड़ते 4 से भाग देते, 6 संख्या जोड़ते 6 से भाग देते, 8 संख्या जोड़ते 8 से भाग, जितनी भी संख्या जोड़े उतनी से भाग देंगे। अब इन्हें काट पीट करेंगे तो 33/2 प्राप्त, मतलब 16 दूनी 32.5। तो 3 के 10 गुणजों का औसत हो जाएगा 16.5। ठीक है, पास में चलिए मेरे दोस्तों, जो अब बोला है 5वां क्वेश्चन, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो बीच वाली संख्या क्या। बीच वाली संख्या क्या, बताइए मेरे दोस्तों, कुछ दिमाग लगाइए, कुछ दिमाग लगाइए। देखिए 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग दे रखा है 24, वो बीच वाली संख्या पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है। वो बीच वाली संख्या मतलब होता है एवरेज। ठीक है, एवरेज तो होता है बीच वाली संख्या। तो देख कैसे निकालेंगे एवरेज, मध्य वाली पूछिए एवरेज, एवरेज की बात कर ली तो कैसे निकालेंगे, तीनों संख्याओं का योग कितना है 24, कितनी संख्या है 3, अब 3 से 24 भाग देंगे 8। ठीक है, 8 आ गया, कितनी संख्या बोल रहा है 3 संख्या बोल रहा है। अब बीच वाली आ गई 8, अब कैसी संख्या बोला उसने सम संख्या, तो 8 से छोटी सम संख्या क्या होती है 6, 8 से सबसे सम संख्या 10। अब आपको डाउट है कि भैया ये सही है करते, यस डाउट है तो तीनों को जोड़कर देख लो, योग इतना बन रहा हो तो आपकी बात सही है, न बन रहा हो तो आपकी बात गलत है। ठीक है, यहाँ से 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। बीच वाली कुछ संख्या पूछ लेगा, ठीक है, बीच वाली संख्या पूछ लेगा, ये होगी बीच वाली एवरेज, इसका नाम बीच वाली भी है, मध्य वाली भी है, या एवरेज भी कहते हैं। ये होगी छोटी वाली, ये होगी बड़ी वाली। यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, मध्य वाली संख्या बताइए, या एवरेज बताइए, या सबसे छोटी संख्या बताइए। आप निकाल सकते हो ना, शानदार तरीके से निकालोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये हो गए समपरार्थ।
एक निकालेंगे विषम पर आधारित, ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं हमारे पास, क्योंकि जल्दी जल्दी आपका रिवीजन होगा तो अच्छा ही हुआ। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग 51 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? 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 बताइए मेरे दोस्तों, तो बड़ी संख्या क्या होगी साथियों? अब भैया कुछ कहते हैं कि आर्मी का पेपर कैसे आएगा, आर्मी में बहुत हार्ड पेपर आता है, कुछ नहीं आता। आर्मी वालों ध्यान रखना कि ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। रीजनिंग की एक मैराथन क्लास लेकर आऊंगा, उसमें टॉप 30 क्वेश्चन होंगे, टॉप 30 क्वेश्चन होंगे। और आपने देखा होगा प्रैक्टिस सेटों में कि हर एक प्रैक्टिस सेट में 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर में भी 5 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग का, ठीक है। जो 5 क्वेश्चन है ना, इन्हीं क्वेश्चनों पर आधारित होंगे, इन्हीं क्वेश्चनों पर आधारित होंगे। तो आप नो प्रॉब्लम रहें, ठीक है, नो समस्या के तौर पर रहें, आप अपना रिवीजन करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाएं, प्रैक्टिस सेट लगाएं, क्या लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इतने लग सकें इतनी प्रैक्टिस सेट लगाएं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस सेट से होता है आपका एक डाउट है जो कहाँ हम फंस रहे हैं, हमारी गाड़ी कहाँ डिसमिस चल रही है, कहाँ पटरी से उतर रही है, उस पर कार्य करना सेट हमको सिखाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों, सभी कार्य होंगे आपके पास धीरे धीरे, पर आप जुनून के साथ हमारे पास जुड़े रहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा उन भाई तक पहुँचाइए जो भाई कुछ जज्बा लेकर, कुछ जुनून लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। देखिए 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो बड़ी वाली संख्या, तो हम एवरेज निकालेंगे, बीच वाली संख्या निकालेंगे, तो 51/3 करेंगे, ये हो गया 17, 17 ये क्या आ गया? एवरेज आ गया। बीच वाली संख्या आ गई, कितनी बोली संख्या उसने? 3, तो 3 हमने डैश कर दिया, बीच वाली संख्या हमारे पास आ चुकी है। कैसी संख्या बोल रहा है वो? विषम संख्या। अब विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है? इससे छोटी 17 से 19, और इससे छोटी क्या होती है? 13। इससे छोटी क्या होती है? 13। इससे छोटी क्या होती है? 13, ठीक है। बात समझ में आई ना? बात समझ में आई ना? 15, ठीक है। बात समझ में आई ना? ठीक है, चलिए, तो आपसे सबसे बड़ी पूछ लें, ये सबसे बड़ी, बीच वाली, छोटी, निकाल सकते हो ना ऐसे क्वेश्चन आए तो? ठीक, निकाल सकते हो ना ऐसे क्वेश्चन आए तो? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब बात करेंगे, देखिए देखिए ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन मजीद कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 क्रमागत सम संख्या का योग 36 है, तो तीसरी वाली संख्या क्या? तो तीसरी वाली संख्या क्या? तीसरी वाली संख्या क्या? बताइए, बताइए, तो तीसरी वाली संख्या क्या? यदि आपके पास, यदि आपके समझ में राइटिंग नहीं आ रहा हो तो मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनना है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी वाली संख्या क्या है? इनसे सभी संख्या निकलेंगी, 4 नहीं हो, 6 हो, 10 हो। तो ये ध्यान रखना है जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पर भी समय और यहाँ पर भी संख्या क्या दे रखी है? सम दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या दे रखी है? सम दे रखी है, तीनों जगह क्या रखी है? सम सम सम, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन करेंगे? तो ऐसी कंडीशन आ जाए तो बीच वाली संख्या निकालेंगे हम, ठीक है, एवरेज निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, 4 से भाग देंगे क्योंकि 4 संख्या है, 4 से भाग दिया 36 में, तो 9 गया। कैसी संख्या? ये विषम है, परंतु क्या बोल रहा है वो? सम। हमें इससे कोई मतलब नहीं, 4 संख्या देखेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है। ये बीच वाली संख्या विषम है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, परंतु इसे इसे हल करने के लिए क्वेश्चन को ये रखना पड़ेगा। ये बीच वाली संख्या होगी मेरे दोस्तों, इससे बड़ी निकालेंगे सम संख्या 10, इससे बड़ी सम संख्या निकालेंगे 12, इससे छोटी सम संख्या 8, इससे छोटी सम संख्या निकालेंगे 6। तो आपसे किस नंबर की पूछ रहा है? तीसरे की। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या और ये चौथी संख्या, ठीक है। जब तीनों जगह सम 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 आ जाए तो यहाँ पर बीच वाली संख्या है विषम, लेकिन देखिए यहाँ पर तीनों संख्याएं विषम विषम आ जाए तो यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर तो देखो विषम हो या सम हो, दोनों जगह क्या होगी? यहाँ पर सम ही होगी, ठीक है। जब यहाँ पर विषम हो तो यहाँ पर सम होगी, यहाँ पर सम हो तब भी यहाँ पर विषम होगी,
ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर सम ही होगी दोनों कंडीशन में, ये ध्यान रखना। परंतु यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर चेंजिंग होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। यहाँ पर दोनों जगह चेंजिंग होगी, जब विषम बोलेगा तो यहाँ पर सम होगी, या सम बोलेगा यहाँ पर वही सम होगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो तीसरी वाली पूछी थी उसने, तो आप आंसर दे दोगे 10। दूसरा क्वेश्चन इससे हटकर थोड़ा सा, उसने बोल दिया है कि चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग विषम संख्याओं का योग 72 है, तो बड़ी संख्या क्या, तो बड़ी संख्या क्या, तो बड़ी संख्या क्या, बताइए। तरीका यही लगेगा, तरीका तो स्टार्टिंग से वही लग रहा है, थोड़ा सा दिमाग हिलाने की जरूरत है, ठीक है। तो लगाएंगे, हमने बोला था ना यहाँ पर विषम हो, यहाँ पर सम होगा, यहाँ पर सम हो, यहाँ पर भी सम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ही थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अब देखेंगे 72 एवरेज लगाने के लिए, बीच वाली संख्या लगाने के लिए 4 से भाग देंगे इसमें, तो 18 चौके 72, 18 आ गए, ठीक है। 18 चौके 72 होते हैं, परंतु ये कैसी संख्या है, समय हमें कैसी चाहिए, विषम, तो हमें इससे मतलब नहीं है, परंतु इसे क्या लिख देंगे, एक इसे बना देंगे आधा, बीच वाला। अब देखिए इससे छोटी, सबसे बड़ी पूछ रहा है तो आगे चलेंगे, इससे बड़ी विषम होती है 19, इससे बड़ी विषम होती है 23, विषम सॉरी 21, ठीक है। इससे छोटी विषम होती है 70 है, इससे छोटी विषम होती है 15। तो छोटी पूछे ये, बड़ी पूछे ये, तीसरे नंबर पूछे ये, दूसरे सेकंड नंबर पूछे ये। बात समझ आई, आगे बात समझे। अगला क्वेश्चन, संख्या पद्धति के टॉप 12 से 13 क्वेश्चन होंगे, वो सभी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 46 है, दो संख्याओं का योग 46 है और उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या क्या, तो बड़ी संख्या क्या, तो बड़ी संख्या क्या। निकालो मेरे दोस्तों, जबरदस्त तरीके से निकालो, शेयर करो दबाकर, लाइक करो दबाकर, ठीक है। दो संख्याओं का योग 46 है और उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या क्या। देखिए शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन निकालने के लिए, इनका सॉल्यूशन करने के लिए शॉर्टकट बता रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हमें पेपर पास करना है। और पेपर पास करने के लिए पेपर वाला ये नहीं देखता किसने कि मास्टर डिग्री ले रखी है, या इसने पेज भर कर इसका क्वेश्चन का आंसर दिया, या शॉर्ट कर दिया, कि रट कर दिया, या तुक्का मार दिया, उससे कोई मतलब आंसर उसका सही होना चाहिए, कुल मिलाकर ये बात है, ठीक है। तो देखिए इसे शॉर्टकट निकालेंगे, 46 प्लस अंतर 14 का है, हमने कितनी संख्या जोड़ी, 2 से इसमें भाग देंगे, कितना गया, ये हुआ 60/2, तो 60/2 का मतलब 30, 60/2 का मतलब 30, तो हमें प्राप्त हुई है बड़ी वाली संख्या। उसने बोला है कि दोनों संख्याओं का योग 46 है। जब मेरे दोस्तों एक संख्या 30 मिल गई है, हम 40 बनाने के लिए 30 में कितना जोड़ दें, 40 हो जाए, 40 बनाने के लिए 30 में कितना जोड़ दें कि 40 बन जाए। तो आप बोलोगे भैया कि इसमें 16 जोड़ दो, आपको प्राप्त 40 हो जाएगा। और आगे बोला था उसने कि उनका अंतर 14 है, 30 और 16 में कितने का अंतर है, 14 का अंतर है, डिफरेंस कितने का है, 14 का। तो सबसे बड़ी ये 32, छोटी बोले तो 16। आई बात समझने। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन एक और, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, देखिए दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 137 है, 137 है। बड़ी संख्या, यह बड़ी संख्या 680 है, तो छोटी संख्या क्या, छोटी संख्या आपसे पूछिए। दो संख्याओं का अंतर 137, बड़ी संख्या 680, तो बताइए छोटी संख्या क्या, छोटी संख्या क्या, छोटी संख्या क्या।
तो निकालेंगे मेरे दोस्तों, छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, छोटी संख्या निकालने के लिए आप बड़ी संख्या से अंतर अंतर कर दोगे, अंतर को घटा दोगे तो आपको छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए 3 बचा, 3 बचा, ये बचा 4 और ये बचा 5, मतलब कि 543 है छोटी संख्या होगी, या बड़ी संख्या 680 है, और उनका अंतर कितना है 137। ठीक है, तो मेरे दोस्तों ये कुछ टॉपिक थे संख्या पद्धति की, और कुछ क्वेश्चन रह गए 10 और उनको अगली वीडियो के माध्यम से कराएंगे, जबरदस्त तरीके से कराएंगे, वही क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों सपोर्ट करते रहें, ऑल इन वन को चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दबाकर शेयर करो, इतना शेयर करो, इतना सपोर्ट करो भाई को कि आपका भाई कुछ अच्छा आपके लिए ला सके। तो आप आगे दीजिए, चलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से, मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।